हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है मेडिटेशन स्वामी विवेकानंद की। मेडिटेशन के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसका मेन पर्पस है माया के जाल से बचाना। मेडिटेशन एक ब्रिज है जो मैन को गॉड से कनेक्ट करता है। राइटर कहते हैं कि जैसे फिशरमैन फिश को नेट में पकड़ता है और उसको जमीन पे डालता है तो वो छटपटाती है, स्ट्रगल करती है वापस पानी में जाने के लिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। इसी तरह मनुष्य का जो असली घर है, रियल अबॉर्ड है, वो भगवान का घर है। वो रेस्टलेस फील करता है जब तक वो खुद को भूला रहता है, अपने रियल नेचर को भूल जाता है जो कि डिवाइन है। टेंशन, एंजाइटीज, टेम्पटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एट द सेम टाइम एम्प्टीनेस फील करता है। मैन टुडे इज इन द मिडस्ट ऑफ अ क्राइसिस। वो नहीं जान पाता फ्रीडम क्या है, जॉय क्या है, लास्टिंग वैल्यूज क्या हैं, पॉइज और पीस अंदर से उसको पता नहीं होता। तो वो ये सब कैसे अचीव कर पा सकता है? इनका आंसर है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। यहाँ पर विवेकानंद की लाइफ के कुछ ग्लिम्स देखते हैं कि जब वो स्वामी जी श्री रामकृष्ण से मिले तो रामकृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या तुम सोते हुए लाइट देखते हो? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं देखता हूँ। तो वो कहता है, क्या हर कोई नहीं देखता? स्वामी जी की आवाज में आश्चर्य था। वो कहते हैं कि वो सोते हैं तो एक लाइट देखते हैं जो कलर्स बदलती है, बड़ी होती जाती है और एक बॉल का फॉर्म ले लेती है, और वो लाइट उनकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, सर से लेके पैर तक। वाइट लिक्विड लाइट। आउटर कॉन्शियसनेस को खोकर वो सो जाते थे। वो ये बिलीव करते थे कि ऐसा सभी लोग सोने से पहले करते थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगे। वो लाइट उनको आंखें बंद करते ही दिखने लगी। स्वामी जी इज लाइफ स्टोरी इज दैट ऑफ अ फिनोमेना। वो आइडियल योगी और मॉन्क थे, टीचर, लीडर, मिस्टिक, ascetic, वर्कर, philosopher. He was a dedicated humanist, a musician, an orator par excellence, and an accomplished athlete. I mean, एक परफेक्ट मैन। उनके गुरु रामकृष्ण कहते थे कि नरेंद्र इज अ ग्रेट सोल, परफेक्ट इन मेडिटेशन। इसने माया को अपने नॉलेज की तलवार से काट दिया है। इसने इस रहस्यमयी माया को कंट्रोल कर लिया है। माया इसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। रामाकृष्ण ने अपने एक्सेप्शनल डिसाइपल शिष्य की ट्रू नेचर को अपनी पहली ही मीटिंग में से भी पहले ही देख लिया था। विवेकानंद एक एंशियंट सेज थे, इमर्स्ड इन डीप समाधि, ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस, इमूवेबल एज अ रॉक। रामाकृष्ण ने अपने शिष्यों को बताया कि जब वो एक दिन खुद समाधि में थे तो उन्होंने देखा कि गॉड और गॉडेसेस दोनों तरफ बैठे हुए हैं, और उनका माइंड ऐसे स्फीयर में एंटर हुआ वेयर नो कॉर्पोरल बीइंग वाज विजिबल। नेक्स्ट मोमेंट पे उन्होंने देखा कि 7 साधु बैठे हुए हैं समाधि में। वो एक ल्यूमिनस रीजन, एक डिवाइन चाइल्ड की फॉर्म में कंडेंस हो गया, और वो बच्चा एक साधु के पास आया। वहां जाके कहता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। रामाकृष्ण ने बताया कि वो डिवाइन चाइल्ड और कोई नहीं, नरेंद्र था। विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में हुए। शुरू में उनमें एक एक्सेप्शनल एनर्जी थी। ही वॉज अ प्रेशियस बॉय। उनमें मेडिटेशन की इनेट टेंडेंसी थी, बहुत शुरू से।
बचपन में ही वो मेडिटेशन का गेम खेलते थे। एक बार नरेंद्र अपने फ्रेंड्स के साथ मेडिटेशन कर रहे थे कि कोबरा दिखा। दूसरे लड़के डर गए और भाग गए। वो चिल्लाए भी, लेकिन नरेंद्र बिना हिले डुले बैठे रहे। 15 इयर्स की एज में उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सटेसी को एक्सपीरियंस किया। एक बार रायपुर जाते हुए घोड़ा गाड़ी में नरेंद्र ने बी हाइव देखा। उनके माइंड में डिवाइन प्रोविडेंस के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट आई। ही लॉस्ट आउटर कॉन्शियसनेस और वो सुपर कॉन्शियसनेस के रेल्म में पहली बार पहुंचे। एक और टाइम जब वो स्टूडेंट थे, तब उन्होंने लॉर्ड बुद्धा की फिगर को मेडिटेट करते हुए अपने सामने पाया। विवेकानंद ने गुरु रामकृष्ण से कहा और रामकृष्ण चाहते थे कि स्वामी जी अपनी समाधि में डेली 3-4 घंटे तक रहें, सिर्फ अपनी समाधि को खाने के लिए तोड़े। एट द कौसीपुर गार्डन हाउस विवेकानंद ने निर्विकल्प समाधि एक्सपीरियंस की, सुप्रीम रियलाइजेशन ऑफ वेदांता एज वेल एज द ऑफ योगा। एक बार जब विवेकानंद मेडिटेट कर रहे थे, तो एक और डिसाइपल गोपाल के साथ थे वो। उन्होंने अपने हेड के पीछे एक लाइट फील की। The light became more and more intense, and then he passed beyond all relativity and was lost in the absolute. जब उनमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वापस आई तो उन्होंने गोपाल से पूछा, मेरी बॉडी कहाँ है? गोपाल ने कहा, हियर इट इज नरेन। लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को सेंस नहीं कर पाए। तब गोपाल डर गया और रामकृष्ण के पास गया। तो गुरु कहते हैं, लेट हिम स्टे इन दैट स्टेट फॉर अ वाइल। बहुत देर बाद ही विवेकानंद अपनी नॉर्मल कॉन्शियसनेस में लौट पाए। एक इनएफेबल पीस और जॉय से उनका हार्ट और माइंड भर गया। वो मास्टर के पास गए, जिन्होंने उसे बताया कि जो डिवाइन मदर है शोन यू ऑल, उसने तुम्हें ये दिखाया है, लेकिन तुम्हारी ये रियलाइजेशन लॉकअप रहेगी फॉर द प्रेजेंट और इसकी चाबी मेरे पास रहेगी। जब तुम मदर का काम फिनिश कर लोगे तो ये जो दौलत है, ये जो ट्रेजर है, ये दोबारा तुम्हारी हो जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड है। गिरीश चंद्र घोष ने बताया कि अ हाउस होल्ड डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण एक दिन स्वामी जी और गिरीश पेड़ के नीचे मेडिटेट कर रहे थे। वहां पर बहुत सारे मॉस्किटोज थे, मच्छर थे। गिरीश डिस्टर्ब हो रहे थे, रेस्टलेस थे। जब गिरीश ने आंखें खोली तो उनको ये देख के आश्चर्य हुआ कि विवेकानंद की बॉडी पर पूरा काले रंग का एक कंबल की तरह से मॉस्किटोज का कवर बन गया है। इतने मॉस्किटो उनकी बॉडी पर बैठे थे, ही वॉज क्वाइट अनकॉन्शियस ऑफ देयर प्रेजेंस, और उनको याद भी नहीं। रामकृष्ण के बाद विवेकानंद पूरा इंडिया घूमे, मॉन्क बन के इटिनरेंट। वो एक सेक्लूडेड प्लेस चाहते थे जहां वो अकेले रहें, एब्जॉर्ब्ड इन द कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड। लेकिन उनको तो कुछ और ही करना था। वो इधर उधर घूमते रहे। ही कुड नॉट एस्केप हिज डेस्टिनी। एक बार हिमालयाज में घूमते हुए वो पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे मेडिटेट कर रहे थे एक नदी के किनारे। देयर ही रियलाइज्ड द वननेस ऑफ द यूनिवर्स एंड मैन। दैट मैन इज अ यूनिवर्स इन मिनिएचर। उन्होंने रियलाइज किया कि जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो हमारी बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है, और फर्दर सारा यूनिवर्स एक सिंगल एटम में रहता है। ये उन्होंने अपनी नोटबुक में भी लिखा। अपने डिसाइपल स्वामी अखानंदा को बताया उन्होंने, टुडे आई फाउंड द सॉल्यूशन टू वन ऑफ लाइफ्स मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ये रिवील हो गया है कि मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म सेम प्रिंसिपल से गाइड होते हैं।
31 मई 1893 को विवेकानंद शिकागो के लिए निकल पड़े, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लेने के लिए, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म। लेकिन उनका मैसेज इतना यूनिवर्सल था कि वो सभी धर्मों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माने गए वहाँ, पूरी दुनिया के। ही प्रोक्लेम्ड द सुप्रीम मैसेज ऑफ वेदांता। Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities on earth, sinners, it is a sin to call a man so, it is a standing libel on human nature. अगले 3 सालों तक वो एक्सटेंसिवली यूएसए घूमते रहे और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन यूरोप की एक्टिव लाइफ से उनकी मेडिटेशन में बाधा नहीं पड़ी। विवेकानंद में हम पाते हैं दो अपोजिट करंट्स ऑफ एक्शन एंड मेडिटेशन फ्लोइंग हारमोनियसली, नेवर इंटरफेरिंग विद ईच अदर। एक बार वो अपने एग्जॉस्टेड बिजी स्केड्यूल पब्लिक लेक्चर क्लासेस में बिजी थे 1895 में जून में, तो विवेकानंद पर्सी न्यू हेमिस्फीयर गए एक साइलेंस में रेस्ट करने के लिए ऑफ द पाइन वुड्स। यहाँ उन्होंने निर्विकल्प समाधि एक्सपीरियंस की। पर्सी से उन्होंने 7 जून 1895 को मिसिज ओलेबल को एक लेटर लिखा कि ये इतनी सुंदर जगह है, लेक सराउंडेड विद हिल्स कवर्ड विद ह्यूज फॉरेस्ट विद नोबडी बट आवरसेल्व्स, सो लवली, सो क्वाइट, सो रेस्टफुल। शहरों की भीड़ से दूर मैं यहाँ अकेले फॉरेस्ट में जाता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं 10 दिन के बाद यहाँ से 1000 आइलैंड पार्क जाऊँगा और वहाँ मेडिटेट करूँगा, एंड बी ऑल अलोन टू माई सेल्फ। जब वो 1000 आइलैंड पार्क के लास्ट डे पर क्रिस्टाइन के साथ जंगल में टहल रहे थे, उन्होंने एक पेड़ की लो ब्रांच सेलेक्ट की और उस पर मेडिटेट करने लगे जैसे बुद्धा बैठते हों। He seemed to turn to bronze, so still was he. तभी एक तूफान आया। क्रिस्टाइन ने अम्ब्रेला उठाया और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बट स्वामी जी को कुछ भी पता नहीं चला। रामकृष्ण कहते थे कि विवेकानंद ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, बट अ नित्य सिद्धा है, जो ईश्वर के मैसेंजर हैं हमारी धरती पे, डिवाइन मिशन को पूरा करने आए हैं। विवेकानंदा कहते थे कि मैं लोगों को हर जगह इंस्पायर करूंगा जब तक दुनिया ये नहीं जान लेगी दैट इट इज वन विद गॉड। सिस्टर निवेदिता ने बताया कि वो इतना कॉन्सेंट्रेट करते थे दैट इट बिकेम ए पार्ट ऑफ हिम। न्यूयॉर्क में मेडिटेशन सिखाते हुए वो इतना ध्यान में चले गए दैट ही कुड नॉट बी ब्रॉट बैक टू कॉन्शियसनेस। सारे स्टूडेंट धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन उनको पता ही नहीं चला, और जब उनको बताया स्टूडेंट्स ने, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, और वो तुम एक ऐसा वर्ड बताएंगे जिससे स्टूडेंट्स उनको दोबारा से कॉन्शियसनेस में ला सकें। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के इरविन कैंप में जब वो ठहरे हुए थे, तो उनकी एक स्टूडेंट शांति से उन्होंने पूछा कि तुम मेडिटेशन के लिए नहीं चलोगी? तो वो बोली, नहीं, मैं खाना बना रही हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, सेवा के लिए हम मेडिटेशन छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिहाफ पे मेडिटेशन करूँगा। शांति बताती हैं कि उसने फील किया कि स्वामी जी उनके लिए मेडिटेट कर रहे हैं। अपने मिशन को निभाते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि अब उनका रियल घर जाने का समय आ गया है। एंड हाउ vividly and touchingly he expressed his yearning to return to it in his letter of April 18, 1900, written from California to Miss Josephine McLeod, his ever loyal Joe। क्या लिखते हैं वो? वर्क इज ऑलवेज डिफिकल्ट, प्रे फॉर मी जो,
that my work may stop forever and my whole soul be absorbed in Mother. Her work she knows. I am well, very well mentally. I feel the rest of the soul more than that of the body. The battles are lost and won. I have bundled my things and am waiting for the great deliverer, Shiva or Shiva, carry my boat to the other shore. एक दिन बेलूर मठ में उनके शिष्य ने उनसे पूछा, डू यू नो yet who you are, स्वामी जी? He was awed into silence by the unexpected reply, Yes, I know now. विवेकानंद की दुनिया से विदाई भी उतनी ही शानदार थी जितनी उनकी दुनिया में एंट्री थी। उन्होंने एक शुभ दिन चुना, 14 जुलाई 1902। उन्होंने 3 घंटा सुबह में मेडिटेशन की, संस्कृत की ग्रामर की क्लास ली, वेदांता फिलॉसफी समझाई आफ्टरनून में, और उसके बाद वो वॉक पर गए अपने एक ब्रदर डिसाइपल के साथ। ऑन हिज लाइफ फाइनल मोमेंट, जब वो वॉक से वापस आए, घंटियां बज रही थी, वो अपने रूम में गए, गंगा की तरफ फेस करके मेडिटेट करने लगे और उनकी बॉडी जा चुकी थी। उनके आखिरी शब्द अपने डिसाइपल से थे जो उनको वहां अटेंड कर रहा था, वेट एंड मेडिटेट टिल आई कॉल यू।